हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने ही चैनल कामयाबी कोचिंग सेंटर में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य का विधानमंडल। जी पिछले वीडियो में बताए थे केंद्र लेवल का विधान, जैसे बताए थे कि केंद्र में होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसको तीन भाग होता है संसद के। उसी प्रकार से हम आज स्टेट लेवल यानी कि राज्य लेवल की बात करेंगे। अगर विधानमंडल के बारे में बात करेंगे, विधानमंडल को कितने अंगों में बांटा गया, क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है, आइए विस्तार पूर्वक हम लोग जानते हैं। विधानमंडल जिस प्रकार से केंद्र में तीन अंग होता है जी, उसी प्रकार से विधानमंडल इसका तीन होता है। विधानसभा, विधान परिषद और क्या राज्यपाल। विधानसभा से क्या बनेगा जी, तो एमएलए। एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसको होता है मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसको होता है गवर्नर। एमएलए जो विधायक, जिसको विधानसभा का चुनाव में क्या बनेगा जी, तो विधानसभा से बनता है क्या विधायक, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में एमएलए। विधान परिषद बनते हैं एमएलसी, और राज्यपाल इसको अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। फिलहाल हम सिर्फ इस वीडियो में विधानसभा की बात करें, क्योंकि वीडियो अगर तीनों का हम टॉपिक देखें तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ हम विधानसभा के बारे में बात करेंगे। यानी कि एक कौन अनुच्छेद में, भारतीय संविधान में कौन अनुच्छेद क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद कितना जी, अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 में कहा गया कि विधानसभा को बनाया जाए, विधानसभा में कितना सीट रखा जाए। अब देखिए एज कितना होना चाहिए, कम से कम कितना उम्र आपको रहेगा कि विधानसभा के चुनाव लड़िएगा, विधायक वाला। तो कितना जी, कम से कम 25। ये जो एलिजिबिलिटी है सभी राज्य के लिए है। भारत में कितना राज्य है जी, तो भारत में 28 गो राज्य है। भारत में 28 राज्य है, तो सब के अलग अलग क्या है, विधानसभा है। तो सब विधानसभा में एज इतना ही रहेगा, 25 रहेगा। जैसे बिहार हो गया, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, कोई भी स्टेट हो, सब में एलिजिबिलिटी जो है, योग्यता जो है वो सेम ही रहने वाला है। इसको बोलते हैं निम्न सदन। निम्न सदन किसे कहा जाता है, तो विधानसभा कहा जाता है। इसको बोलते हैं अस्थायी। अस्थायी का मतलब कौन चीज, इसको बीच में भंग किया जा सकता है। जैसे मान लिया जाए विधानसभा का चुनाव हुआ, ठीक है, किसी कारणवश आपस में बहुमत नहीं बन पाया, तो इसको सरकार क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, इनकी बिखर जाएगा। इसको बीच में क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा, फिर दोबारा पुनः चुनाव होगा। लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन इसको इसलिए बोलते हैं जी, इसको वोट कौन देता है, विधानसभा वाला वोट कौन देता है, तो जनता देता है प्रत्यक्ष रूप से। कौन जनता देगा जी, यानी कौन आदमी देगा, तो जिसका उम्र 18 साल या 18 साल प्लस है, कम से कम 18 साल रहेगा या 18 साल से अधिक उम्र रहेगा, तब आप वोट दीजिएगा। तो ऐसा व्यक्ति वोट देता है जो कम से कम 18 साल या 18 साल से अधिक हो। इसको बोलते हैं मताधिकार। अधिकतम यानी विधानसभा में मैक्सिमम यानी अधिकतम सीट कितना है, तो अब किसी भी स्टेट में 500 से ज्यादा सीट न हो सकता है जी। कह आपकी विधानसभा में सबसे ज्यादा यानी कि मैक्सिमम सीट कितना होता है बाबू, तो 500 सीट। कितना बड़ा राज्य रहे, 500 से ज्यादा सीट नहीं हो सकता है। और न्यूनतम यानी विधानसभा में सबसे कम सीट कितना होता है, तब कम से कम 60 ही सीट होना चाहिए, कम से कम ही। अब देखिए कुछ अपवाद भी है जी। जैसे देखिए अपवाद में देखिए गोवा में 40 गो सीट है, मिजोरम में 40 गो है, और सिक्किम में 32 गो है। कहे इतना कम है जी, इसलिए कम है कि इसमें जो पॉपुलेशन है, वो जो जनसंख्या इसको है, पॉपुलेशन वो क्या है, बहुत कम है, इनकी थोड़ा सा जनसंख्या है। और जो सीट का जो बंटवारा होता है वो किसके अनुसार होता है जी, तो जनसंख्या के अनुसार होता है। कोई भी अगर स्टेट, अगर राज्य अगर बड़ा, जो राज्य में जनसंख्या ज्यादा है तो वहां विधानसभा का सीट ज्यादा रहेगा, जनसंख्या कम रहेगा तो सीट कम रहेगा। तो गोवा और मिजोरम और सिक्किम के बहुत ज्यादा कम है जनसंख्या, इसलिए न्यूनतम ही नहीं है, न्यूनतम से भी कम है। देखिए गोवा में 40 गो, मिजोरम में 40 गो, सिक्किम में 32 गो। अगर पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा सीट है,
विधानसभा के, तो कौन राज्य में है जी? यूपी में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ है जी? क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सबसे बड़ा राज्य कौन है जी? तो उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या है ज्यादा, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कौन सी है जी? जनसंख्या है ज्यादा, तो सीट भी ज्यादा रहेगा। कितना सीट है जी? तो इसको में 400 लाख और कुछ सीट है। अब देखिए बहुमत, यानी कि मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? मुख्यमंत्री किसे बनेगा? जिस प्रकार से केंद्र लेवल में लोकसभा में जो संसद होते हैं उसे क्या बनते हैं जी? तो इसको से बनता है पीएम। उसी प्रकार से विधानमंडल में, विधानसभा में जिसको ज्यादा सीट रहेगा जो राज्य में, उसको क्या बनेगा जी? सीएम। जैसे मान लीजिए बिहार राज्य की बात की जाए तो बिहार में कितना सीट है जी? तो 243 को विधानसभा की सीट है, ठीक है। तो इसको अगर बनाना है, मुख्यमंत्री किसी को बनाना है, जो पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा वो पार्टी में आधा प्लस कोई चीज 243 का आधा प्लस 1 कुछ होना चाहिए, सीट होना चाहिए। तब जब कुछ बनेगा जी, जे पार्टी के बहुमत मिल जाएगा उसको सरकार बन जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि किसी के पार्टी के भी आधा प्लस 1 सीट नहीं आया तो कुछ होगा जी? गठबंधन के सरकार बनेगा, गठबंधन। जैसे अभी बिहार में कह रहा सरकार है जी, तो गठबंधन का है। किसका गठबंधन है? तो एनडीए और जो जेडीयू नीतीश कुमार का पार्टी का गठबंधन है, यानी गठबंधन का सरकार बनेगा। बढ़िया से अगर बहुमत नहीं मिल पाया किसी एक पार्टी के, गठबंधन का मतलब क्या होता है जी? तो गठबंधन के मतलब होता है दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर क्या बनाता है जी? तो सरकार बनाता है, कुछ बोलते हैं गठबंधन बोलते हैं। हमें उम्मीद है कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो विधानमंडल से बहुत सारा प्रश्न आपको देखने को मिलता है। कुछ भी का एग्जाम दीजिए, जैसे बिहार पुलिस हो गया, एसएससी, रेलवे, बैंक या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस या कोई भी एग्जाम या बोर्ड का भी एग्जाम आप देते हैं तो इससे प्रश्न देखने को मिलता है। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।